औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम देखते हैं, हम रमूज़ोकाफ पढ़ रहे हैं, उसकी मज़ीद वज़ाहत देखते हैं। कुछ नोट्स मैंने ये बनाए हैं, ये बहुत अच्छे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है हम सबको इससे बहुत फ़ायदा होगा। तो मेरी अज़ीज़ बहन और बेटियों, इसको देख लो और से ज़रा। अलामात वक़्फ़ कुरान मजीद में जो आते हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, वक़ूफ़ लाजिम, मीम। जो मीम की निशानी होती है उसको वक़ूफ़ लाजिम कहते हैं। इस अलामत पर ज़रूर ठहरना चाहिए। नंबर 2, वक़्फ़ मुतलक, यानी आयत ही गोल दायरा, इसके ऊपर ये तोएं बनी हुई है, ठीक है, उर्दू की तोएं और अरबी की तो। इस अलामत पर ठहरना चाहिए। ये देखिए, ये निशानी अगर आ जाए ना आयत पढ़ते हुए तो वहाँ ठहरना चाहिए। नंबर 3, वक्फ़ा, बग़ैर सांस तोड़े थोड़ी देर के लिए ठहरना चाहिए, यानी आयत पढ़ते जा रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए ठहर जाएं, सांस ना तोड़ें। नंबर 4, सकता, बग़ैर सांस तोड़े वक्फ़े से ज़्यादा देर के लिए ठहरना चाहिए, यानी वक्फ़े में भी ठहरना ज़रूरी है, सकते में भी, लेकिन सकते में वक्फ़े से ज़्यादा ठहरेंगे। नंबर 5, लाम, यहाँ बिल्कुल ना ठहरें। अगर लाइन आयत में आ जाए तो बिल्कुल ना रुकें, क्योंकि इससे ना मायने बदल जाते हैं। अगर पूरी आयत है और आयत के बीच में बाजू का ये लाम की निशानी आ जाती है, अगर वहाँ रुक जाएंगे तो उसके मायने बदल जाएंगे, लिहाजा वहाँ पर बिल्कुल नहीं रुकना। नंबर 6, मुदर्रजा अलामात पर ना ठहरें, ना ठहरना बेहतर है, जिसमें ज़ा, साद, क़ाफ, सल्ली ये आ जाती हैं। ये निशान जहाँ भी हों कुरान पाक में, यहाँ पे नहीं ठहरना चाहिए, वरना इसमें क्या होता है कि मायने बदल जाते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। नंबर 7, मुदर्रजा अलामात पर ठहरना बेहतर है और ना ठहरना भी बेहतर है, यानी यहाँ पे आपको इजाज़त है ठहर जाएँ या ना ठहरें। जिसमें ये जीम, इसके ऊपर तो है, फिर जीम, उसके ऊपर किफ़ आ जाता है, और फिर एक सिंपल जीम होता है। तो ये 3 किस्म के जीम आते हैं कुरान पाक के आयात में। देख लेना चाहिए जहाँ जहाँ है वहाँ पे वक्फ़ है, जायज़ है कि वहाँ रुक सकते हैं। नंबर 8, मुदर्रजा अलामात जो 2 जगहों पर होती हैं, इसमें से किसी एक जगह पर ठहरना चाहिए और दूसरी जगह नहीं। जैसे जीम है, इसके ऊपर 3 नुक्ते हैं, फिर जीम में 3 नुक्ते हैं। होता यूँ है कि एक आयत में आ जाता है जीम पहले और बाकी एक आयत के एंड में आ जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास कि आप चाहें तो इस पे पहले जीम पे रुक जाएं और चाहे तो दूसरी जीम पे रुक जाएं। ये फिर आप की अपनी वो आदत है या सांस की पोजीशन है। जैसे अगर सांस पहले रोक लिया तो दूसरी पे ना रोकें, दूसरी जिम पे ना रोकें। चलिए जी, उसके बाद आ जाता है नंबर 9, आयत के ऊपर ये निशानी है लाम की। अगर आयत पर आ जाए तो ज़रूरतन ठहरा जा सकता है, ठीक है। आयत के ऊपर लाम आ गया है तो ये ज़रूरतन ठहर सकते हैं। ज़रूरतन कैसे होती है? अगर सांस टूट रहा है और लंबी आयत हो गई है तो अगर आप ठहरना चाहें तो ठहर सकते हैं। नंबर 10, कफ, ठहर जा की अलामत है ये, यहाँ पर रुकना चाहिए, यानी यहाँ पे अगर ये आयत में है तो वहाँ रुकना चाहिए। नंबर 11, सल, इस जगह पढ़ने वाला कभी ठहर जाता है और कभी नहीं ठहरता, ठीक है। नंबर 12, सल्ले, यहाँ मिलाकर पढ़ना बेहतर है, ठीक है, मिलाकर पढ़ना बेहतर है, अगर रुक जाएं तो उसकी भी इजाज़त है। नंबर 13, ये 3 नुक्ते दिए हुए हैं, इनको देख लें गौर से। ये 3 नुक्ते हैं ये 3 नुक्ते हैं, और अगर कोई इबारत 3 नुक्तों के दरमियान घिरी हो तो पढ़ने वाले को इजाज़त है कि इबारत में पहले 3 नुक्तों पर ठहर जाए और दूसरे पर ना ठहर जाए, या पहले पर ना ठहर दूसरे पर ठहर जाए। ये तो थी वो रमूज़ोकाफ जो हमें आने चाहिए कुरान पाक पढ़ते हुए, और हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम कुरान को उसके हक़ के मुताबिक नहीं पढ़ेंगे तो उसके मायने बदल जाएंगे, और जब मायने बदल जाएंगे तो हम उसका सही हक़ अदा नहीं कर सकेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुरान को उसके हकूक़ के साथ अदा करो, हकूक़ के साथ पढ़ो। तो उस हकूक़ में एक हक़ ये भी आता है कि हम जहाँ रुकना है रुक जाएँ, जहाँ नहीं रुकना वहाँ ना रुकें। इस चीज़ का हमें इल्म होना चाहिए और उसके मुताबिक हमें अमल करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इल्म के साथ अमल करने की तौफ़ीक़ और सादत नसीब फरमाए, पक्का सच्चा मुसलमान बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।